तो वो स्वयं परमेश्वर ही हो गया, है ही परमेश्वर। इसीलिए वही प्रणाम के योग्य है, उसी को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए जो चित्त को, अपने मन को संसार से हटा करके सर्वरूप परमात्मा में लगाकर इस अध्यात्म रामायण के विषय को सुनते हैं, सुनते ही नहीं समझते हैं, तो क्या परिणाम होता है? सारे पापों से निवृत्त हो जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ के हरि को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। ये कल हो ही गया था कि ये इतिहास नहीं है, वाल्मीकि रामायण इतिहास है, वो किसी एक काल में हुई है। ये तो हर काल में हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, आगे भी होएगी। इतिहास तो बीती हुई बात को बोल कहना होता है, और ये है पुराण, जो हमेशा से ही नई है। उस समय भी नई थी, अब भी नई है, आगे भी नई रहेगी। कैसे नई रहेगी ये भी बता रखा है। हमारे जीवन में घटना हो रही है, वो हमारे लिए तो नई है ना। कोई भी घटना हो रहा है हमारे लिए तो नई है। हिमालय पहाड़ तो पता नहीं कब से खड़ा हुआ है, उस पर भगवान शंकर ने विचरण किया, युधिष्ठिर भी गए, कृष्ण भी गए, हम भी हिमालय पर जाते हैं। तो हिमालय में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब हम हिमालय को देखते हैं तो जो हमें अनुभव होता है हमारे लिए तो नया है ना। अनुभव औरों ने, किसी ने भी देखा हो, हमारे लिए तो नया है। इसीलिए कहा है कि ये पहले भी नई थी, उनके लिए भी नई थी जिन्होंने उसको देखा पहली बार। शंकर ने देखा तो उनके लिए भी नया ही था, भगवान राम कृष्ण ने सब ने देखा तो उनके लिए तो नया ही था, सबके लिए नया। तो इस कथा का, अध्यात्म रामायण का, अध्यात्म लीला का महत्व बता रहे हैं। अध्यात्म रामायण को केवल ये राम की कथा ही नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में जो घटनाएं घट रही है, होने वाली है, अभी तो जीव रूप से घटना घट रही है। फिर जब हमारे हृदय में भगवान जन्म लेंगे, तब जो घटना घटेगी, वो जो रामलीला होगी, ऐसी रामलीला को जो सुनता भी है या पढ़ता ही है, सारे पापों से छूट जाता है। ये इसकी महत्ता है। ये उपाय है पाप से निवृत्त होने का। हर एक के हृदय में राम किस तरह से नाच रहा है, किस तरह से लीला कर रहा है, इसी बात को तो समझना है। अभी तो हम जीव की लीला को देख रहे हैं, देख रहे नहीं बल्कि फंसे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। फिर जब हमारे हृदय में भगवान जन्म लेंगे तो लीला तब होगी। उसको, इस लीला को अभी हम सुन रहे हैं या समझ भी रहे हैं, तो भी पाप तो हमारे निवृत्त हो ही रहे हैं। और अगर हम इस बात को ठीक से समझ लेंगे कि जो लीला हमारे हृदय में भगवान करेंगे,
भगवान का जब जन्म ले हमारे हृदय में जन्म होगा, कब होगा? जब हम अपने शरीर को दशरथ बना लेंगे। अभी तो हमने 10 मुख बनाया हुआ है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मुख है। ये अपनी अपनी मर्जी से काम करती हैं। फिर जब वो हमारे नियंत्रण में एक साथ काम करेंगी, अभी तो कोई किसी चीज के लिए चिल्ला रही है, कोई किसी चीज के लिए चिल्ला रही है, मुझे खाने को ये चाहिए, वो कहता मुझे सुनने को ये चाहिए। जब उसको हम दशरथ बना लेंगे, अपने शरीर को, फिर राम का जन्म होगा हमारे हृदय में। फिर जो लीला होगी, जो होती रही है सबके पहले से ही चल रही है ये लीला। पहले सबके हृदय में जीव लीला चल रही थी, और जिसने मोक्ष की प्राप्ति की, तो फिर उसमें प्रभु लीला चली। तो यही समझना है फिर बाद में कि इस लीला को समझ करके जो हमारे शरीर में भगवान लीला करेंगे, वो लीला, और जो बाहर अधिदैव लीला, भगवान जो बाहर लीला कर रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं। लीला करने वाला एक ही है दोनों में। हाँ जी, अब यहीं तक रहने देते हैं। अब आप शेयर कीजिए जी। एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन है। हाँ जी। मोक्ष के बाद दोबारा जन्म तो नहीं होता? नहीं होता जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों जन्म होगा? क्योंकि जिन चीजों को हमने पकड़े रखा था, जन्म तो उन्हीं का होता था ना। बार बार शरीर को पकड़ा हुआ था, स्थूल शरीर को। शरीर स्थूल समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा शरीर पकड़ा जाता है। सूक्ष्म शरीर को मुख्य रूप से पकड़ा हुआ है। तो मोक्ष का तात्पर्य यही है कि सूक्ष्म शरीर से भी छूट जाते हैं। स्थूल शरीर से तो सभी छूट जाते हैं, दूसरा शरीर मिलता है। वो भी स्थूल ही मिलता है। किस कारण से मिलता है? सूक्ष्म शरीर हमारे साथ है, उसको रहने के लिए चाहिए, उसके भोग के लिए चाहिए स्थूल शरीर, इसलिए मिलता है। जब हमने इस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दिया, तो फिर स्थूल शरीर मिलेगा किसको मिलेगा? परमात्मा को तो शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्वत्र व्यापक है। सारा ही उसका व्यापकता ही उसका सारा शरीर है। ब्रह्म का आकार वही है, ब्रह्माकार वृत्ति वही उसका शरीर है। ये तो जीव को ही चाहिए जो इन सूक्ष्म शरीर को अपना मैं मानता है। तो सूक्ष्म शरीर जब ज्ञान से कि ये मेरे, मैं नहीं हूं, चेतन तो इससे भी अलग है, तो फिर दोबारा से शरीर प्राप्त होने का मतलब ही नहीं है। मोक्ष हो गया तो वो मोक्ष ही हो गया, मुक्त हो गए हर तरह से। छोटी मोटी मुक्ति नहीं है। जी। अभी हमारा जो है वो उस मोक्ष के प्रति आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संसार में आकर्षण पड़ा हुआ है अभी। वहां सुख भी मिल जाता है, दुख भी मिलता है। तो यही होता है कि भाई उस सुख को कैसे छोड़े? क्योंकि यहाँ
परम सुख की बात करता है शास्त्र, तो शास्त्र में इतना श्रद्धा नहीं है ना। शास्त्र में अत्यंत श्रद्धा किसी व्यक्ति की हो, कभी शास्त्र ने जो कह दी बात वो अटूट है कि यहाँ तो परमानंद की प्राप्ति होनी है, तो फिर इस छोटे मोटे आनंद को, छोटे मोटे सुख को कौन गिनती करेगा। जिसकी खूब बरसात हो गई है, सब नदी नाले सब भर भरा गए, अब उसको अपना मटका भरने के लिए कहीं दूर थोड़ी ही जाना पड़ेगा, या वो कामना थोड़ी करेगा फिर कि बरसात हो। कोई कामना नहीं रहेगी, निष्काम। क्या व्यास जी, प्रणाम जी। जी एक सीरियस सा क्वेश्चन मैं भी कर लूं जी। हाँ बोलिए। इन्होंने कहा जी कि मोक्ष होने के बाद जन्म नहीं होता, फिर मैं कह रहा हूँ कि शरीर के होते हुए, जन्म होते हुए भी मोक्ष हो सकता है क्या? हाँ जी बोलिए जी, कौन बोल रहा है? जीते जी मुक्ति मतलब कि हमारी कोई कामनाएं, कोई इच्छाएं सब यहीं पे समाप्त होगी। सिर्फ परमात्मा से ही एक हो गए, चेतन तत्व से ही, फिर अपना जीते जी मुक्ति है। ठीक है जी, और कोई बोले? आप पर बताया भी था जीवन मुक्त का आनंद, और मुक्ति तो एक्चुअली जो है, मोक्ष जो है वो तो शरीर के रहते ही हो सकता है। शरीर के बाद तो मतलब नहीं है, शरीर रहते ही मोक्ष होगा, ये आपने पहले भी बताया था। हाँ ठीक बात है, शरीर रहते फिर ही वो मोक्ष। प्रश्न की, जो रेणु मैडम के प्रश्न की जो है, वो प्रासंगिकता खत्म हो जाती है कि मोक्ष के बाद जन्म होने की। जब जीते जी मोक्ष हो गया है तो फिर तो जन्म मृत्यु का खेल ही खत्म हो गया जी। फिर हाँ जन्म, फिर जन्म, दूसरा जन्म होना ही नहीं है फिर। असली बात क्या है कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, और जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो फिर जब हूँ चेतन स्वरूप है, उसके चेतन की कोई चेतन का तो नित्य है, उसने कोई आना जाना नहीं कहीं पर भी। तो असली बात तो यही है, फिर तो जीते जी ही मोक्ष में ही है उस समय। ठीक बात है। जन्म हमारी कामनाओं के कारण होता है। शरीर तो है मृत्यु लोक है, ये मृत्यु में ग्रसित है, और हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं जो है वो हमें जन्म का कारण बना देती है। बिल्कुल ठीक बात है। मूल तो हमारा अविद्या है, अज्ञान मूल अविद्या है। उससे फिर हमको कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर हम कर्म करते हैं। अविद्या काम कर्म, इस प्रकार से हम नीचे उतरते हैं। चेतन परमात्मा अपने आप को अविद्या में ग्रसित कर लेता है, ये सारा खेल खेलने के लिए, अज्ञान में। और फिर उससे कामना की उत्पत्ति, और फिर कर्म करता है, फिर फंसा रहता है। और फिर जब उससे मुक्त होता है तो बड़े आनंद से रहता है। जीवन मुक्ति का आनंद इसी को तो कहते हैं। अरे अभी अभी तो देखो मैं कितना बंधन में था, दुखी सुखी होता था, अब देखो है, पहले भी मैं ऐसे ही था है? कैसे मैंने ये खेल खेला। अब वही तो आनंद होता है उसका, जीवन मुक्ति का आनंद। तो ये रेणु मैडम का जो प्रश्न है ना जी, जनरल परसेप्शन ये है कि जो ऐसे हाँ लोग जी। कहते हैं जी मोक्ष हो गया तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसे ही कहते हैं क्योंकि शरीर अभी नजर आता है, शरीर के जाने के बाद ये बुद्ध पुरुष था, मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो अब दोबारा जन्म नहीं होगा। मगर दूसरे लोगों का परसेप्शन है ये। मगर जो जीवन मुक्त है, जिसको ज्ञान हो गया, जितने महापुरुष जितने भी अपने संपर्क में, जैसे आपने महाराज जी का जिक्र करते हैं, अपने अखंडानंद जी हैं, ये सब जीवित होते भी तो, मतलब शरीर के होते भी तो जीवन मुक्त थे, ज्ञान हो गया था। तो इनको पता ही था कि भी मैं तो शरीर हूं नहीं, ये शरीर का धर्म है, ये रोग आ रहा है, कष्ट हो रहा है, ठीक है, वो उससे अलग रहते थे। तो उस समय तो वो तो हमेशा आनंद की स्थिति में रहते थे अपने को। हाँ भाई, शरीर में कष्ट हो रहा है वो सब ठीक है। तो मतलब ये है कि शरीर के होते ही मोक्ष हो सकता है। रेणु मैडम को अगर सवाल मतलब उनका संशय दूर हो गया हो इससे,
तो क्योंकि जनरल परसेप्शन यही है कि मोक्ष की प्राप्ति यही सोचते हैं कि शरीर जाने के बाद दोबारा जन्म लेके शरीर लेके नहीं आना पड़ेगा। हो सकता है नहीं, बल्कि होता ही शरीर के रहते रहते है। ऐसे शरीर के में जाने के बाद फिर कैसे? हाँ जी। अभी जैसे ये संजीव भैया बता रहे हैं, तो मुझे कई बार ना, जैसे मैं ये प्रेमानंद जी महाराज का कभी वीडियो सुनती हूँ, तो हाँ जी। उनकी जो बातों से लगता है जैसे उन मतलब अब मैं उनको कोरिलेट करूँ तो ऐसे लगता है शायद उनको भी मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष हो चुका है। फिर इसका मतलब कई बार वो जिस तरह से हंसते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं और पीड़ा को अपने शरीर से अलग रख करते हैं, तो मुझे अभी ऐसे लग रहा है, मुझे नहीं पता उनके बारे में ज्यादा, पर सुनने पे ऐसे लग रहा है कि नहीं, जीते जी ठीक बात। मोक्ष का आप बोल रहे हैं, शायद ऐसा ही है। हाँ, ठीक बात है जी, ठीक प्रेम बात है। उनकी स्थिति यही होगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मुझे खुद अनुभव है, मेरा ये आखिरी जन्म है, इसके बाद मेरे को कोई जन्म लेना नहीं है, क्योंकि उन्हें छोटी उम्र में लगे थे। अब पूरा वो तो पूरे समर्पित है, इसीलिए वो कहते हैं मुझे खुद अनुभव हो रहा है कि मैं जीवन मुक्त हूँ। ये ठीक जन्म है। लेने की बजाय अगर ये कहें कि जी अब शरीर धारण नहीं करूंगा, तो और बात समझती है करके कि अब ये आखिरी मतलब शरीर धारण करने का आखिरी वो है, ज्ञान हो गया है, मुझे पता चल गया है और जीवन मुक्त हो गए हैं, तो उनका मतलब ये कि जन्म लेने की बजाय अगर ये कहें कि अब आगे शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ठीक बात, एक ही बात है। जन्म तो शरीर का ही होता है ना जी, तो और किससे जन्म होगा? जन्म उसी का कहते हैं जो पहले नहीं था, अब उसका जन्म हुआ, उसी को तो जन्म कहेंगे। अब हो गया, पहले नहीं था। घड़ा बना, पहले घड़ा नहीं था, फिर घड़ा बन गया, तो घड़े का जन्म हो गया, बन गया। इसी तरह से शरीर पहले नहीं था ही, फिर शरीर बन गया, तो जन्म हो गया ना। अब ये शरीर तो खत्म हो गया, जल गया, दबा दिया, जो भी कुछ है। अब जो नया शरीर उत्पन्न होगा, उससे पहले वो था नहीं, हो गया, तो फिर जन्म हो गया। साथ में गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और बीच में दिखाई देता है, इसका मतलब वो है ही नहीं। वो तो गीता में तो ऐसे बताते हैं, जो बीच में दिखाई देता है वो भी नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में थोड़े समय के लिए दिखता है, वो भी नहीं के समान है। हाँ, वो नहीं ही है, बीच का भी नहीं है। प्रारंभ और अंत में जो नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। प्रारंभ में हमको सर्प नहीं दिखाई दिया, अंत में जो है प्रकाश किया तो भी सर्प नहीं दिखाई दिया, तो बीच के काल में जो हमको सर्प दिखाई दिया, तो बीच के काल में भी था नहीं, रस्सी ही ये थी बस वो। मिथ्यात्व का बोध ही तो ज्ञान है जी। हाँ, मिथ्यात्व का बोध हो जाए कि भाई नहीं था, तभी तो ज्ञान होगा, तभी पता चलेगा कि मिथ्यात्व था। ये जगत पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अब जो दिखाई दे रहा है मिथ्या है, इसी का बोध करना है करके। हाँ, ये देखो, अर्ध बात होगी, आधी बात हो गई। मिथ्यात्व निश्चय हो जाना चाहिए, अपने स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म सत्यम ये भी तो होना चाहिए कि ब्रह्म सत्यम मैं वही हूं, ये जगत मिथ्या है। ये दोनों साथ साथ होंगे। इसको मिथ्या जान करके फिर किसको जानेंगे? अपने को ही तो जानेंगे। अपने को जाने, इसको मिथ्या जाने। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो था ना, ये गौड़पादाचार्य का है, जो आदि में नहीं, अंत में नहीं, तो वो मध्य में भी नहीं है। ठीक है जी, अब विश्राम करते हैं। हाँ, करिए जी, फिर आप रेणु प्राशर जी, आप ही करिए पूर्णाहुति। वैसे तो आप भल्ला जी भी जुड़ गई हैं, तो आप ही करिए जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण नारायण। नारायण। से पहले